हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप समझेंगे फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। देखिए, फैक्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप मान लेते हैं चाय। चाय किन किन चीज़ों से बनती है? चाय पत्ती, ठीक है, शक्कर, और क्या होता है? दूध, पानी, ठीक है। जब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं तब चाय बनती है। तो चाय का फैक्टर्स क्या हुआ? ये सभी चाय के फैक्टर हुए, क्योंकि चाय इन सभी चारों चीज़ों से मिलकर बनी है, इसलिए चाय के फैक्टर्स क्या हुए? चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो जाएगी तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी, है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो वो प्रोडक्ट्स, वो नंबर्स जिनसे मिलकर कोई बड़ा नंबर बनता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने से पहले वो एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। उसमें लिखा है 1771 इज इक्व टू 7 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1771 के फैक्टर्स क्या हैं? 7 है, 11 है, 23 है। जब हम 7, 11 और 23 तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमको ये नंबर मिलता है, करेक्ट। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, ये 4 के फैक्टर है। अगर हम 2 इंटू 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ये होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 11 का फैक्टर क्या है, तो 11 के फैक्टर्स 11 इंटू 1 होगा, करेक्ट। और अगर कोई भी एक नंबर आप बता दिए, सपोज मान लेते हैं 35 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 35 का फैक्टर्स क्या होगा? 7 इंटू 5। 7 और 5 दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1771 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3। 4 का कितने फैक्टर हैं? 1 2। 11 का 1 एंड 2, ठीक है। इसी प्रकार से आप फैक्टर्स का मतलब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 करना बहुत इजी हो जाएगा। प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स होते हैं जिनको या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो नंबर खुद, या हम इसको बोल सकते हैं इटसेल्फ। क्या बोल सकते हैं? इटसेल्फ। अभी आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं। किनसे? सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं। एक तो हो गया आपका 1 और एक वो नंबर खुद। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें प्राइम नंबर में, तो 2। 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं? देखिए, इसको प्रूफ करके बताते हैं। 2 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 आएगा, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। या फिर 2 को हम खुद उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खुद 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब आप बताओ, अगर 2 के नीचे मैं 3 लिख दूँ तो क्या 2 3 से डिवाइड होगा? या 2 के नीचे 4 लिखूं तो 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 के नीचे मैं कोई भी नंबर लिख दूं, ठीक है, तो 2 किसी भी नंबर से भाग नहीं जाएगा, किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ दो नंबर को छोड़कर। वो दो नंबर्स कौन से हैं? एक तो आपका 1 हो गया और एक 2 खुद, ठीक है। वो नंबर खुद मतलब 2 खुद। अब हम ऐसे ही प्राइम नंबर के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। और कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? एक होता है 5, होता है कि नहीं होता है? 5 भी 1 से जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 को भी डिवाइड करने के लिए खुद 5 चाहिए। 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 1, है ना। 5 से ही सिर्फ भाग जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 हो गया आपका, ठीक है।
11, 7, 11, 13 ये वो नंबर्स हैं जिनका भाग या तो 1 से जाता है या तो इनके खुद के नंबर से जाता है। ठीक है, 7 का भी जो डिवाइड है वो या तो 1 से होगा या फिर 7 से होगा। 11 का डिवाइड या तो 1 से होगा या 11 से होगा। 13 का भी डिवाइड या तो 13 से होगा या फिर 1 से होगा। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यही देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कितने हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, अब इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। करेक्ट। तो 2 का, जैसे 2 है एग्जाम्पल के लिए, 2 प्राइम नंबर, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? या तो 2 खुद होगा या तो 1 होगा, क्योंकि यही दो नंबर हैं जो 2 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए या प्राइम नंबर के लिए फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, जैसे हमने देखा 5 किससे डिवाइड होता है? 5 इंटू 1 से, है ना। तो ये भी 2 फैक्टर हुए। हर एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो हो गया 1 और दूसरा इटसेल्फ, नंबर खुद का, खुद वो नंबर। ठीक है, इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर में फैक्टर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मतलब अगर हम उस नंबर को डिवाइड करने जाएं तो हो सकता है वो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 6 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 आ गया। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे हम 2 3 1 6, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, उसके 4 फैक्टर हो रहे हैं देखा जाए तो। या फैक्टर नहीं, 4 नहीं, 3 फैक्टर होंगे। कैसे? 6 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा और 1 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जिस भी नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा नंबर बताइए जो बड़ा हो। तो एग्जाम्पल में हमने अभी आपने फर्स्ट देखा था 1771 को हमने कैसे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ था? कौन कौन से नंबर थे? एक तो था आपका 7, एक था 11 और एक था आपका 23। तो ये तीनों नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं 717 1 के। तो ये कैसा नंबर हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले एक शब्द और ध्यान से समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? ये एक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। क्या होता है? ब्रेक करना। करेक्ट। या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या छोटे छोटे नंबर्स में, टुकड़े तो नहीं बोलेंगे, नंबर्स में तोड़ना। ठीक है, करेक्ट। हमारे पास एक बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर को हमको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ना है। जैसे मान लीजिए 4 है। ओके, तो 4 का अगर हम बोलेंगे कि 4 का फैक्टराइजेशन करो, तो 4 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा? इसको ब्रेक करके, इसको छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। 2 इंटू 2 कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो गया 2 की पावर 2। 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2। अगर 8 की बात करें, 8 का फैक्टराइजेशन करो तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 2 की पावर 3। 1 2 3, 3 बार 2 आया इसलिए 2 की पावर 3।
अगर हम 9 की बात करें तो 9 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 कितने बार आया, 1 2, 3 की पावर 2, करेक्ट। और कौन सा नंबर होता है फैक्टराइजेशन, और किसका कर सकते हैं हम, 10 का कर दीजिए फैक्टराइजेशन। 10 कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 5, 10 को दो छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 इंटू 5। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आपको 1 नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका फैक्टर 1 नहीं है। 1 हर जगह अवेलेबल होता है पर हम उसको लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है अगर 4 है और 4 को अगर हम 4 इंटू 1 लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 ही होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए हमको 1 दिखता नहीं है पर 1 हर एक टर्म्स में अवेलेबल होता है। 1 को नहीं लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर में, क्योंकि नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 में। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 140। एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमको ये बताना है कि जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी हमको नंबर मिलेगा, ठीक है, जो भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट किसका होगा, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमको 140 दिया है, ठीक है। 140 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी सीखा है, छोटे छोटे नंबर्स पे तोड़ना। अब उनको पहले हम इसको छोटे नंबर्स में तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0, 2 3 ज़ा 6, एक हासिल यहाँ आ गई, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। हमने फैक्टराइजेशन कर लिया 140 का। कितना आएगा, 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। अब हम 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार आया है, इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। अब आप देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि ईच नंबर, जो भी नंबर हमको दिया है, ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आप बताइए यहाँ पे प्राइम नंबर कहीं दिख रहा है, प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, अभी पढ़ा था हमने पहले, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आप बताइए 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 5 का डिवाइड सिर्फ 5 से होगा और 1 से होगा। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 7 का भाग भी सिर्फ 7 से जाएगा और 1 से जाएगा। 2 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 2 का डिवाइड भी सिर्फ 2 से होगा और 1 से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 प्राइम नंबर यहाँ लिखे हैं और तीनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि जो भी नंबर हमको प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है। किनका, प्राइम नंबर्स का या प्राइम फैक्टर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ, क्योंकि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट भी किया गया है। जब हम इन तीनों नंबर्स को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 140 वापस से मिल जाएगा। तो हम इसका फैक्टराइजेशन में आंसर क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें प्राइम नंबर आता है कि नहीं आता है। 156, 2 7 ज़ा 14 होता है, करेक्ट। एक यहाँ पे आ गया, 16 बन गया, तो 2 8 ज़ा 16 होता है। 2 3 ज़ा 6, एक यहाँ बचा, 2 9 ज़ा 18 हो गया। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 19, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब देखते हैं 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13,
2 की पावर 2 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 बार आया है 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए ये भी प्रूफ हो गया कि 156 भी किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए सब प्राइम फैक्टर हुए और ये प्राइम फैक्टर है और इनका प्रोडक्ट भी है। 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तीनों प्राइम नंबर है, इसलिए 156 किसका प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। क्लियर, ये सब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट है। ये सब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3825। इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं 3825 का। ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो किस नंबर से जाता है, 3 से करके देखते हैं। 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे कितना बचा, 2, 3 7 21, यहाँ 22 हो गया था ना। देखो 3 1 3, 3 2 6, 6 8 में से 6 का कितना बचा, 2 बचे, तो 22 बन गया यहाँ पे 22। 3 7 21, फिर से 1 बचा यहाँ पे, 3 5 15, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अब हम फिर से करते हैं, 3 4 12, 3 1 3 2 6, और यहाँ पे 1 बचा तो क्या हो गया, 3 5 15, 3 1 3, 3 4 अब ये 3 से नहीं जा रहा है, अभी किससे जाएगा, 5 से जाएगा, डिवाइड होगा। 5 8 40 और 2 बचा, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ पे 3 बच गया, 35 हो गया, 5 7 35, 17 1 17। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, करेक्ट। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। अब आप मुझे बताइए, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 17 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 का भाग भी या तो 1 से जाएगा या तो 17 से ही जाएगा। 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है क्योंकि, क्लियर। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 3825। अगर हम वापस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3825 आ जाएगा। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3825 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर। आप क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, 5005। इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। इसको हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अब ये किससे जाएगा, अब ये 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 7, यहाँ 3 बचा तो 30 हो गया। 7 4 28, फिर से 2 बच गया, 21 बन गया। 7 3 21। अब ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा। 11 1 11, 3 बचा तो यहाँ 33 हो गया। 11 3 33, 13 1 13। 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 7 11 13, ये चारों का प्रोडक्ट हुआ 5005। क्लियर। और ये चारों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स हैं, और प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 5005 है। इन सभी में प्राइम नंबर आया है, तो हमने ये बात क्या कर दी है, प्रूफ कर दी। यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7429, 7429, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 17 से जाएगा, बड़ा नंबर है, अगर आपको टेबल याद है तो आपको इजीली बनेगा। क्लियर। 17 4 कितना होता है, चेक कर लो। 7 4 28, 2 बचा, 4 1 4 और 2 कितना होगा, 68। हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है। 17 4 68, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4 में से 8 तो नहीं जाएगा तो 14 कर लेंगे, एक बोरो लेकर। 14 में से 8 गया, कितना बचा, 4 और 4 6 बचा, और ये 2 हमने नीचे कॉपी कर लिया। क्लियर। कितना बचा,
17 का टेबल 3 टाइम पढ़िए। 17 3 ज़ा 51। सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब हमने 9 को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, 119 आ गया। अब 17 का टेबल अगर आप 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 17 7 ज़ा 119 आता है, तो पूरा कट गया। कितना आंसर आया, 437 आया, करेक्ट। अब 437 को 19 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा, 437। 19 2 से कितना हो गया, 38। ठीक है, इसको माइनस कीजिए। 13 में से 8 गया, कितना गया, 5 बचा, और 7 को हमने नीचे कॉपी कर लिया। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। 19 3 ज़ा कितना होता है, 57 होता है, तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 23 आया। अब हम 23 किसी टेबल में नहीं आता, 23 1 ज़ा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7429 का फैक्टर क्या क्या है, 17 है, 19 है और 23 है। ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे ये डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं।